मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में हमें कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं। तीसरे महीना यानी कि 9th वीक टू 12th वीक तक। अभी प्रेगनेंसी डायग्नोज होके 1 महीना गुजर चुका है। हम प्रेगनेंसी के साथ अभी एडजस्ट होने लगे हैं। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने की जो हार्मोन्स है यानी कि प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है, एचसीजी रहता है, इन हार्मोन्स की वजह से हमारे शरीर में बदलाव हो रहे हैं। कुछ लक्षणें दिखाई दे रही है, जैसे कि हाई प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हमें कब्ज होता है, गैसेस बन जाते हैं, हमें थोड़ा पेट का दर्द की शिकायत भी होती है। तो इस पेट की दर्द की, पीठ दर्द की, कॉन्स्टिपेशन की शिकायतें दूर करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं। इसके साथ ही हमारी ब्रेस्ट अभी हेवी होना शुरू हो गया है, उसका साइज बढ़ना शुरू हो गया है और ब्रेस्ट में दर्द रहना भी शुरू हो गया है। लेकिन ब्रेस्ट के हेवी होने से, उसका आकार और वजन बढ़ने से ब्रेस्ट थोड़े सैग होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट को सपोर्ट करने के लिए जो कूपर्स लिगामेंट रहती है, वो कूपर्स लिगामेंट जो फाइब्रोफैटी टिश्यू रहता है जो ब्रेस्ट को सपोर्ट देता है, तो वो लूज होना शुरू हो जाता है। और एक बार ये लिगामेंट को डैमेज हो गया तो वो डैमेज परमानेंट हो जाता है। इसीलिए कूपर्स लिगामेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यानी कि ब्रेस्ट का सैगिंग कम करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं। तो आज इस वीडियो में डॉक्टर पूजा आपको जानकारी देगी कि ये एक्सरसाइजेस कैसे करने हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा जैन, आप सभी की फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम सीखने वाले 3rd मंथ के प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस। जैसे कि बताया गया है कि ब्रेस्ट सैगिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है प्रेगनेंसी होते ही, और साथ में दूसरी चीज होती है ब्लोडिंग, कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट में क्रैम्प्स वगैरह ज्यादा आना। तो आज हम उन सभी के लिए एक्सरसाइज सीखेंगे। सबसे पहले हम 3 एक्सरसाइजेस सीखेंगे जिससे कि हमारे ब्रेस्ट की सैगिंग ज्यादा ना हो प्रेगनेंसी में। तो सबसे पहले हम करते हैं, दोनों हाथ को सीधा रखेंगे, अपने हाथों को पास में लाएंगे, दोनों हाथों से हल्का सा प्रेशर देकर, अपोजिट साइड प्रेशर देकर हम अपनी तरफ हाथों को ऐसे पुल करेंगे जैसे हम बहुत ज्यादा हैवी वेट अपनी तरफ खींच रहे हैं। जब आप इस तरह से अपनी तरफ हाथ लेते हो तो आपको यहाँ पर हेवीनेस फील होती है, लाइक कि आप बहुत ज्यादा ताकत से अपनी तरफ इसको खींचेंगे हाथों को, देन धीरे 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 लूज छोड़ेंगे। सो जस्ट ब्रीथ इन करते हुए हाथ को अपनी तरफ लाना है, ब्रीथ आउट करते हुए हाथों को सीधा करना है। सो ब्रीथ इन, स्ट्रेच टुवर्ड्स यू, पुल टुवर्ड्स यू, देन एक्सेल। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज अब हम सीखेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से अपने हाथ से यहाँ पे एल्बो पे ग्रिप बनाएंगे और दूसरे हाथ से दूसरे एल्बो पे ग्रिप बनाएंगे। यहाँ पे टाइट से अपने हाथों को क्लोजली ऐसे पकड़ेंगे। जब आप हाथ को टाइट से पकड़ेंगे देन आप अपने ब्रेस्ट पे थोड़ा हेवीनेस फील करेंगे। इस तरह से हाथ को टाइट पकड़ के अपने हाथों को ऊपर उठाना है, देन धीरे 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 वापस नीचे लेके जाना है। याद रखिए यहाँ का ग्रिप एकदम टाइट होना चाहिए। सो इनहेल फ्रॉम नोज, देन एक्सहेल फ्रॉम माउथ। फाइन। 3rd एक्सरसाइज है, हम इस तरह से अपने हाथ में डंबल्स लेंगे या आगे थेराबैंड वगैरह कुछ रखेंगे जिसको हम खींच सके। तो हमें क्या करना है, इस तरह से अपने हाथ में वाटर बॉटल, डंबल्स या थेराबैंड लेके हमें इसको अपोजिट साइड पुल करना है, इस तरह से जैसे हम बहुत ज्यादा हेवी वेट अपनी तरफ पुल कर रहे हैं। देन आपको अगेन अपने ब्रेस्ट में थोड़ा सा हेवीनेस लगेगा, देन धीरे 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 उसे लूज छोड़ना। अगेन पूरा हाथों से अपनी तरफ पुल करेंगे। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। अगेन इनहेल, एक्सहेल। फाइन। नाउ अब हम एक्सरसाइजेस सीखेंगे, ब्लोटिंग ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो और साथ में पेट में हमारे थोड़े क्रैम्प्स कम महसूस हो। उसके लिए हमें क्या है, वज्रासन से ही एक्सरसाइज शुरू करना है। तो उसके लिए हमें एक हाथ को अपने साइड में रखेंगे और दूसरे हाथ को उठाते हुए
हम धीरे धीरे साइड बेंड होंगे। पूरा हाथ ऊपर उठाना है, देन हल्का सा साइड में बेंड होना है। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, देन थोड़ा माइल्ड साइड बेंड होना है। याद रखो पूरा झुकना नहीं है, जस्ट साइड में हल्का सा इस तरह से जाना है। जब हम ऐसे जाएंगे तो आपको स्ट्रेच पूरा इस साइड में फील होना चाहिए। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। एक्सरसाइज आप 10 मैक्सिमम 20 सेकेंड के लिए एक पोस्चर को होल्ड कर सकते हैं। जितने एक्सरसाइज आज हम सीखेंगे वो सब आप दिन में कभी भी परफॉर्म कर सकते हो। सारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो ब्लोटिंग वाले सीख रहे हैं वो आपको दिन में कभी भी आप परफॉर्म कर सकते हो, कुछ भी खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद, मैक्सिमम 3 रिपीटेशन। और जो ब्रेस्ट सैगिंग के एक्सरसाइजेस सीखे हैं वो हमें 10 रिपीटेशन करना है। सो अगेन इनहेल, एक्सहेल, अपने हाथों को ऊपर की तरफ ऑब्लिकली खींचेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब 2 एक्सरसाइजेस हमें लेटकर सीखना है। उसके लिए हम साइड लाइन से जाएंगे बैक पर। बैक पर लेटकर हमें दोनों पैरों को सीधे रखना है। अब याद रखिए, अब जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सीखिएगा। आपको क्या करना है, अपने एक पैर को फोल्ड करना है और अपनी तरफ पुल करना है। नी टू चेस्ट जो हम करते हैं, अभी हमें अपने नी को पेट की तरफ नहीं, थोड़ा सा पेट से साइड में पुल करना है। सो हमें इसको इस तरह से पुल करना है। अगर आप इस तरह से आराम से स्ट्रेच कर पा रहे हैं तो गुड। अगर फिर भी आपका नी अपोजिट वाला वो फोल्ड हो रहा है या आपको ज्यादा स्ट्रेच लग रहा है तो आप इस नी को फोल्ड करके थोड़ा देर इस तरह से रख सकते हैं। मैक्सिमम 10 सेकेंड के लिए आपको ये पोस्चर होल्ड करना है। देन धीरे 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 आपको इसको नीचे रखकर सेम आपको दूसरे पैर पर परफॉर्म करना है। सो इट विल बी लाइक जस्ट स्ट्रेच एंड कीप योर बॉडी रिलैक्स। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। Don't hold your breath. Just stretch your knee towards your chest and relax. अब इसी को हम एक और तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हमने सिंगल लेग पर किया था, अब हम डबल करेंगे। डबल लेग पर कैसे, दोनों पैरों को इस तरह से अपनी तरफ पुल करना है और होल्ड करके रखना है। ब्रीदिंग नॉर्मल एंड जस्ट स्ट्रेच इट। याद रखो ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त आपकी क्लॉथ एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए और पेट पर प्रेशर नहीं देना है। जस्ट पैरों को, घुटनों को साइड की तरफ लेना है। Inhale from nose, exhale from mouth, hold for 10 count, then just relax. Thank you. तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया कि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स में बदलाव होते हैं, इसीलिए हमें कब्ज का हम शिकार होते हैं, पेट में दर्द होता है, क्रैम्पिंग होता है और हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब होता है। उनको इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं, और उसके साथ ही हमारे ब्रेस्ट हेवी हो जाते हैं, वो हेवी होने के बाद उसका सैगिंग होता है, उससे बचाने के लिए हमें कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं। इस बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारे ये वीडियोस प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस मंथ बाय मंथ ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।